नहीं करना। साथ ही आपको बता दें, आपकी शिकायत पर दवा के साइड इफेक्ट की सरकार जांच भी कराएगी। और फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो ये व्यवस्था सिर्फ 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही पूरी तरह से लागू की गई है, लेकिन अब एक तय समय सीमा के अंदर सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में पीवीपीआई QR कोड लगेंगे। पीवीपीआई का मतलब होता है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें, इनकम टैक्स के अटके हुए रिफंड अगले महीने तक जारी हो जाएंगे। टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए इनकम टैक्स कानून के तहत क्रिमिनल प्रोविजंस में भी बदलाव होंगे। आने वाले दिनों में इनकम टैक्स के मोर्चे पर और क्या नए बदलाव होने वाले हैं, इस मुद्दे पर CBDT चेयरमैन से खास बातचीत की संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। हर साल टैक्स में बड़ी कटौती की उम्मीद तो नहीं थी इस बार, लेकिन कई सारे मोर्चे पर आप लोगों ने बदलाव किए हैं जिससे कि जो टैक्स पेयर्स है, चाहे कंपनियां हैं चाहे जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, उनको रिलीफ मिले। अगर हम कहें कि टॉप 3 अगर आप बताएं तो वो कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला तो हमने डीक्रिमिनलाइजेशन किया। डीक्रिमिनलाइजेशन एक बहुत बड़ा स्टेप है जहां पर इंडियन टैक्स सिस्टम में क्रिटिसिज्म होता था कि हमारा जो क्रिमिनल प्रोविजंस हैं, जो पनिशमेंट्स वगैरह हैं, बहुत हार्श हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट हैं, तो उसको हमने रैशनलाइज किया है। और अब जैसे रैशनलाइज करने में जैसे मिनिमम इम्प्रिजनमेंट था उसको हटा दिया, फाइन ऑप्शनल कर दिया कि आप इम्प्रिजनमेंट और फाइन या दोनों डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी, तो वो कोर्ट जो है उसको डिसाइड करेगी कि ऑफेंस का क्या ग्रेविटी है। दूसरा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेके बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं इसमें। पहला है जिसमें कि असेसमेंट और पेनल्टी, ये प्रक्रिया को क्लब कर दिया। पहले असेसमेंट सेपरेट होता था, पहले असेसमेंट हुआ उसके बाद वो अपील का प्रोसेस होता था, उसमें कई साल लगते थे। जब वो प्रोसेस खत्म होता था फिर पेनल्टी की प्रोसीडिंग शुरू होती थी, उसमें कई साल लगते थे। तो करदाता के लिए भी वो एक बहुत ही एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता था। विभाग में भी लिटिगेशन की पेंडेंसीज होती थी, तो दोनों के ध्यान में रखते हुए अल्टीमेटली उसको क्लब कर दिया तो लिटिगेशन आधा हो जाएगा। पहले जहां 2 प्रोसीडिंग होती थी अब 1 प्रोसीडिंग हो जाएगी और कंसिस्टेंसी होगी। दूसरी इसी दिशा में जो कदम उठाया है कि हर एक स्टेप पे अब करदाता को ये ऑप्शन है कि अगर वो चाहें तो एडिशनल टैक्स देके और उसको आगे अपील में ना जाए और वहीं पर ही मैटर को रिजॉल्व कर दें। रिफंड में को लेकर अभी भी बहुत शिकायतें हैं। हालांकि बहुत जो जिन्होंने शुरू में ITR भर दिया उनके रिफंड कई बार हफ्ते भर या 2-3 दिन में भी आ जाते थे, लेकिन अभी भी बहुत जो मेजर रिफंड हैं बड़े वाले वो अभी भी पेंडिंग है। अगर ये सपोज कीजिए कि 31 दिसंबर तक पहुंच जाता है, रिफंड नहीं मिल पाता, तो वो क्या करेंगे और रिफंड देने की जो प्रक्रिया है किस वजह से अटकी हुई है जो रिफंड है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा करीब हमने 95% रिफंड तो ऑलरेडी दे दिए हैं, 5% रिफंड बचे हुए हैं। और वो इसलिए थे क्योंकि जब हम लोगों ने अपने डेटा एनालिटिक्स किया, AI से जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो उसमें पाया कि कुछ कैटेगरी ऐसी है, क्लेम्स ऐसे हैं जहां पर लग रहा है कि गलत क्लेम हुए हैं रिफंड। और जुलाई वगैरह में हम लोगों ने जुलाई अगस्त वगैरह में हम लोगों ने कुछ वेरिफिकेशंस भी किए, कुछ एक्शंस भी किए और उसमें जो इंटरमीडिएटरीज वगैरह थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई कुछ गलत रिफंड्स क्लेम किए गए हैं। तो उसके लिए आइडेंटिफाई करके और ऐसे केसेस को जो हाई वैल्यू रिफंड्स के थे उनको रोक के उनको फिर से वेरिफिकेशन किया। मैं आपको बताऊं कि ये जो नाज एक्सरसाइज हुई नवंबर दिसंबर में, उससे लोगों ने रिवाइज किया, अपने रिटर्न्स को अपडेट किया